हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जीके के फटाफट क्वेश्चनों के रिवीजन करते हैं। कुछ ही दिन बचे हैं आपके बीएसटीसी की परीक्षा में। बिना समय गवाए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। नाल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जालौर में और सिरोही में। तो नाल हवाई अड्डा जो है वो है बीकानेर के अंदर। और जो है घरेलू हवाई अड्डा है, राजस्थान में केवल एक ही ऐसा हवाई अड्डा है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो है सांगानेर का, जयपुर का जो हवाई अड्डा है। अगला सवाल है, भेड़ की कौन सी नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? चक्री या फिर हम उसे बोलते हैं बीकानेरी चोकला। जो है मगरा नस्ल है भेड़ की, जिसे हम चक्री या बीकानेरी चोकला नाम से भी जानते हैं। और जो मुख्यतः पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जैसे इलाकों में वो मुख्यतः मिलती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? देख सकते हैं कपास, जो रुई होती है, कॉटन, तो वो फसल क्या होती है? बिल्कुल सफ़ेद होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और यदि यहाँ पर हमसे पूछा जाता, फसल की जगह दे दिया जाता धातु, कि निम्न में से कौन सी धातु सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ का सही उत्तर होता प्लेटिनम धातु, जो है वो सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर फसल पूछा गया है तो कपास यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, वैसे आप ध्यान रखें। और जो कपास जो फसल है वो है खरीफ की फसल। और अपन अगला सवाल है, अड़वादा बांध राजस्थान के किस ज़िले में है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और भीलवाड़ा। अड़वाड़ा बांध जो है वो है भीलवाड़ा ज़िले के अंदर, जो भीलवाड़ा ज़िले की जल की आपूर्ति को पूर्ण रूपेण पूरा करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसे मरु गंगा कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना, समन्वय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो मरुस्थल की जो गंगा है वो है एकमात्र जो नहर है पश्चिम में, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम मरु गंगा बोलते हैं, जो मरुस्थल के क्षेत्रों की सिंचाई जैसे सारे कामों की जल की आपूर्ति करता है, इसलिए इसे क्या मरु गंगा बोलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। बाद में सन 1984 में इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई तो इसका नाम यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर रखा गया। अगला सवाल है, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? कौन सी मिट्टी जो है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है? बलुई मृदा, काली मृदा, लाल मृदा और पीली मृदा। तो देखिए, पश्चिमी इलाका है बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर वाला, तो उसमें पाई जाती है बालू की मृदा यानी बलुई मृदा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है जो कभी सभी भी पूछ लेता है एग्जामिनर। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। इधर आपको वाद्य यंत्र के नाम दिए गए हैं और इधर उनके प्रकार के नाम दिए गए हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ और क्लियर कर दूँ ताकि आपको और भी आसानी हो। तो देखिए, घन वाद्य यंत्र होता है जिसमें बजाने का जो वाद्य यंत्र हैं तो वो आते हैं घन वाद्य यंत्र में। और जहाँ पर तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं जिस ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों का उपयोग हो, जिसमें तार हो, वो होते हैं तत्वाद्य यंत्र। और जो सुस्वर वाद्य यंत्र बोलते हैं जिसमें फूंक देकर बजाया जाता है। अवनद्ध वाद्य यंत्र में क्या होता है, ये किसी पशु की खाल से बने हुए होते हैं, जैसे डमरू वगैरह हो गए, डमरू, ढोल वगैरह, तो ये अवनद्ध वाद्य यंत्र में आते हैं। चलिए इनको अब सम्मिलित करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो। एक तारा है, एक तारा, देखो इसमें नाम ही आ रहा है तार, तो होगा यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र जो मैंने अभी आपको बताया था। अलगोजा, अलगोजा है फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, बीन के जैसे होता है, तो वो हो गया सुस्वर वाद्य यंत्र। झांझ होगा घन वाद्य यंत्र और मादल होगा अवनद्ध वाद्य यंत्र। अगला सवाल है, तिमनगढ़ किला कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 2023 की बीएसटीसी की एग्जाम में आया था, जीके का प्रश्न है। तिमनगढ़ किला कहाँ स्थित है? ये आया था 2023 की बीएसटीसी के एग्जाम में। इसका सही उत्तर होगा तिमनगढ़ किला है करौली जिले के अंदर। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और अभय सिंह। महाराणा राज सिंह, महाराणा से ही आपको पता लग गया होगा कि जो राज सिंह है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेवाड़ से। तो जो मेवाड़ के थे महाराणा राज सिंह, तो और मारवाड़ के कौन सा शासक था जिनको महाराणा राज सिंह ने अपने आश्रय दिया था? तो वो थे अजीत सिंह मारवाड़ के, जिनको मुगलों के खिलाफ आश्रय दिया था। और उस समय मुगल कौन था, मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक था औरंगजेब। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों से संबंधित है? सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो देखिए, हेला ख्याल जो लोक संगीत है ये है दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हेला ख्याल लोक संगीत वो कहाँ होता है दौसा में, तो वो होता है दौसा के अंदर एक तहसील है लालसोट नाम से, तो वहाँ पर ये सबसे प्रसिद्ध है हेला ख्याल। और हेला ख्याल के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं शायर हेला, उन्हीं के नाम पर जो इस संगीत का नाम है हेला ख्याल।
अगला सवाल है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो देखिए 1857 जो स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था तो उस समय कोटा का महाराव कौन थे, हाड़ा शासक महाराव राम सिंह नाम के थे। तो जो थे महाराव कोटा के, तो उनकी जब सहायता उनको पड़ी सैनिकों की, तो उनकी सहायता की गई थी करौली राज्य के द्वारा। इन्होंने अपनी सेना भेजी गई थी कोटा में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार, या फिर अपन बोल सकते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ला अष्टमी, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी, आश्विन कृष्ण अष्टमी। शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। शीतला अष्टमी मनाई जाती है शीतला माता के उपलक्ष्य में। और शीतला माता का जो मुख्य मंदिर यदि आपसे पूछा जाए तो वो है चाकसू के अंदर, जो चाकसू है जयपुर जिले के अंदर, जयपुर ग्रामीण में। और जो यहाँ पर एक और सवाल बनता है शीतला माता का सवारी कौन से है, तो यहाँ पर शीतला माता की सवारी है वो है गधा। और यहाँ पर जो है शीतला माता के पुजारी किस जाति के लोग होते हैं, तो वो होंगे कुमार जाति के लोग। तो यहाँ पर ऐसे सवाल कुछ यहाँ पर बनते हैं। और एक और बनता है यहाँ पर कि चेचक रोग की देवी भी हम किसे बोलते हैं, वो भी बोलते हैं शीतला माता को। और एक और सवाल यहाँ से बनता है कि ऐसी कौन सी देवी है जिनको बासा भोजन का भोग लगाया जाता है, तो वो यहाँ पर होगा शीतला अष्टमी माता। जो शीतला माता यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, हमारी मेहनत हमको रंग लाएगी, हम और भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। निम्न में से किस राजपूत राजवंश पर बिजौलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। बिजौलिया अभिलेख जो हमको मिले हैं उनमें से किस राजपूत राजवंश के बारे में वर्णन लिखा हुआ है बिजौलिया अभिलेख में, तो वो लिखा हुआ है चौहान राजवंश के बारे में। और उसमें एक बात और लिखी गई है, जो चौहान राजवंश है उनकी उत्पत्ति बताई जाती है उनके अनुसार वत्स गोत्र के ब्राह्मण से जो है चौहान राजपूत राजवंश की उत्पत्ति बताई जाती है। अगला सवाल है प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। खेजड़ी, आहड़, दरीबा और गणेश्वर। तो ताम्रवती के नाम से जाना जाता था आहड़ को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो वर्तमान है उदयपुर में, उदयपुर जिले के अंदर है। और आहड़ को दूसरा नाम है, फिर अन्य नाम है धूलकोट या बनास भी ऐसे भी बोलते थे पहले। अगला सवाल है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था। तो पहले जो अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था वो था केंद्र शासित प्रदेश में यह आता था। तो एक अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था सबसे लास्ट में, मतलब 1 नवंबर को 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। 7वें चरण में इनका विलय हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से चरण में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था, तो वो होगा 7वां चरण था। अगला सवाल है नीमू चना हादसा या हत्याकांड कब हुआ था। 14 मई 1925, 11 मार्च 1930, 25 अगस्त 1935, 14 जुलाई 1929। नीमू चना हत्याकांड कहाँ हुआ था, पहले ये बात करते हैं हम। नीमू चना हत्याकांड हुआ था अलवर जिले के अंदर, एक गांव है नीमू चना नाम से। तो वहाँ पर सभा बैठी हुई थी किसानों की। क्यों लगाई गई थी सभा, जुर्माना बढ़ा दिया गया था सरकार के द्वारा, तो उसके विरोध में जो सभा लगाई गई थी नीमू चना में जो सभा लग रही थी, उस समय अलवर के शासक थे महाराज जय सिंह। उन्होंने अपनी शाही सेना भेजकर वहाँ पर गोलियां चलवा दी। बड़ी ही भीभत्स घटना थी ये, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वो भी बड़ा भीभत्स घटना था। ऐसी घटनाओं को हम जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते। कितने सारे सैकड़ों लोगों की बेगुनाहों की हत्या की गई थी ऐसे हत्याकांड में। आप मुझे कमेंट में बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट। अगला सवाल है लोकवाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो भपंग होता है बिल्कुल डमरू की तरह, जिसे लकड़ी से बजाया जाता है। तो देखिए किस क्षेत्र से संबंधित है, मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा और मारवाड़। तो देखिए भपंग जो है वो यहाँ पर अलवर के क्षेत्र में जो मेवाती समुदाय है वो यहाँ पर अपना में प्रयोग करते हैं भपंग का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मेवात क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में आती हैं। डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और भीलवाड़ा। जो गिरवा पहाड़ियाँ हैं ये है उदयपुर बेसिन का जो क्षेत्र है उसके आसपास की पहाड़ियाँ ही हैं जिन्हें बोलते हैं हम गिरवा पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, उदयपुर जिले के अंदर। सवाल है राजस्थान में राज्य का जल विभाजक किसे बोला जाता है। अरावली पर्वतमाला, लूनी नदी, सांबर झील और मुकुंदरा पर्वतमाला। तो देखिए राजस्थान राज्य में जल विभाजक रेखा भी बोल सकते हैं अपन, और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं राजस्थान की जीवन रेखा। तो यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आप मानचित्र में देख सकते हैं अरावली ऐसे पूरा बसा हुआ है, यहाँ पर स्थित है पूरा पहाड़, पर्वतमाला ही पूरी। तो जो है राजस्थान को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। एक तरफ
ये पूर्व वाला हिस्सा जिसमें अधिक वर्षा होती है, और एक तरफ पश्चिम वाला हिस्सा है जिसमें कम वर्षा होती है, इसलिए इसे जल विभाजक रेखा भी बोलते हैं। और बात करें हम जीवन रेखा ऐसे क्यों बोलते हैं, जीवन रेखा ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरावली पर्वतमाला में बहुत सारी वनस्पति, बहुत ही उपयोगी वनस्पतियों का यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला में बहुत ही महंगी खनिजों का उत्पादन भी होता है, इसलिए जो हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं, इसलिए इसे जीवन रेखा भी बोलते हैं। अगला सवाल है, सुमेलित कीजिए। इधर आपको नदियों के नाम दिए गए हैं और इधर आपको सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं, ये कौन सा सही है कौन सा गलत है ये झाड़ना है। तो बनास नदी की सहायक नदी है ढूंढ, ये बिल्कुल सही है। माही नदी की सहायक नदी है मिनाल, ये गलत है। लूनी नदी की सहायक नदी है जोचड़ी, ये भी सही है। साबरमती की सहायक नदी है माजम, ये भी सही है। तो देखिए हम बात करते हैं अब, माही नदी की सहायक नदी मिनाल नहीं है तो कौन सी है। तो देखिए माही नदी की सहायक नदी हैं सोम, जाखम, मोरेन, ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। और यदि हम और डिटेल में बात करें माही नदी के बारे में, तो माही नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात में जाकर ये विलय हो जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान का धन्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है। तो देखिए पहले बात करते हैं राजस्थान का धन्यागार किसे कहा जाता है। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं राजस्थान का अन्न का कटोरा भी इसे बोला जाता है। श्री गंगानगर जो पूर्व में बसा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं राजस्थान का धन्यागार या अन्न का कटोरा। ऑप्शन ए में जो है श्रीगंगानगर जिले के अंदर है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस आपको ये देखना है राजस्थान का धन्यागार यदि आपको याद है कि गंगानगर को बोलते हैं तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे, क्योंकि गंगानगर और गंग नहर अब जो वहाँ के राजा हुए थे गंगा सिंह, उन्हीं के नाम पर पड़ी हुई है। अगला सवाल है, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और बारा। तो देखिए बांस मुख्यतः पाया जाता है उदयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। खसघास उत्पादित होती है जालौर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। खसघास उत्पादित होती है मुख्यतः भरतपुर जिले के अंदर सर्वाधिक उत्पादित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।